जीवन में कुछ भी करना लेकिन हार मत मानना, इसी वक्तव्य के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दो शेयर के बारे में बात करेंगे। पहला जो शेयर है वो है रोटो पंप, कुछ न्यूज हैं इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो शेयर है सीका इंटरप्लांट। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी मैं पहले विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। एक कंपनी काम करती है डिफेंस में और जो दूसरी कंपनी है वो काम करती है सोलर पंप में, जिसका कि नाम रोटो पंप है। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से क्या न्यूज है और क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले समय में। साथ में चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, मार्केट में कुछ बियरिशनेस बना है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 55% से यूएसए का विक्स बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और इसका प्रभाव भारतीय बाजार में भी देखने को मिलेगा। साथ में और बहुत सारी न्यूज है, जैसे कि जो अमेरिका का अनएम्प्लॉयड रेट है वो बढ़ गया है। जापान ने अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है, जिसके कारण कि उसका मार्केट 6% से डाउन है। इन सभी बातों को देखते हुए हम अपने मार्केट की जो शेयर है, ये दोनों शेयर, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई भी वीडियो बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाता। इसमें केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज छिपा हुआ है। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। देखना दोस्तों, जो रोटो पंप है ये किस सेगमेंट में काम करता है तो आप सबको पता है कि इसके नाम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कंपनी जो काम कर रही है वेस्ट वाटर, शुगर, पेपर, पेंट, ऑयल, गैस, केमिकल, प्रोसेस, सेरामिक, फूड एंड बेवरेजेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर, माइनिंग, एक्सप्लोसिव, मरीन डिफेंस से संबंधित ये कंपनी काम करती है। एक बार इसकी वेबसाइट पे चलेंगे और कुछ विस्तृत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत विस्तृत चीज़ें मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ चीज़ें बनाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चलते हुए चलचित्र के माध्यम से कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी वाटर से संबंधित काम करती है। आप यहाँ पे देखिए, एक बार हम इसके प्रोडक्ट को देखते हैं। आप देखिए कि प्रोडक्ट में कंपनी क्या करती है, तो आप देख सकते हैं कि सरफेस प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, रोटो आर्टिफिशियल लिफ्ट डाउन प्रोग्रेस कैविटी पंप, ट्विन स्क्रू पंप, रोटो माइनिंग स्टेशन, रेट्रोफिट स्पेयर पार्ट, वियर कंपेंसेशन स्टेटस। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और ये सभी प्रोडक्ट कंपनी के उसमें काम में लिए जाते हैं। जो पंप हैं वो काम में लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सभी इंडस्ट्रीज हैं इनको ये कंपनी सर्व करती है। आप देखेंगे 25 इंडस्ट्री को ये कंपनी सर्व करती है। अगर हम वेस्ट वाटर में देख लें तो ये कंपनी क्या काम करती है, आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी वेस्ट वाटर सेगमेंट में कंपनी पंप से संबंधित ही जुड़ा हुआ काम करती है। ये इसकी एप्लीकेशन है और मैंने प्रोडक्ट में आपको बता दिए हैं। इनका जो प्रयोग होता है, एप्लीकेशन जो किया जाता है वो किन किन इंडस्ट्रीज में है, तो 25 इंडस्ट्रीज में है, साथ में डिफेंस में भी है। आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम चलें कि डिफेंस में क्या है, तो डिफेंस में एक बार देख लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि जो मरीन है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जो पंप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि जो शिप होती हैं इनमें, चाहे वो डिफेंस की शिप क्यों ना हो, उनमें मोटर का प्रयोग तो ज़रूरी होता है, जिसमें कि ये कंपनी सर्व करती है। दोस्तों, ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और बायोगैस, यहाँ पे बायोगैस में भी इसका प्रयोग है। बायोगैस में ये कंपनी का क्या काम करती है, तो बायोगैस में इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जिसका कि उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, अब बताऊँगा न्यूज़ के बारे में कि क्या न्यूज़ है। न्यूज से पहले आप देख लीजिए कि इसका मार्केट कैप 2113 करोड़ रुपए है। 53 का पी है, इंडस्ट्री का पी 52 है, ROC 24 है, ROE 22 है। पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक महंगा हो चुका है, 2.84 है। पेग रेशियो हमेशा 1 से कम रहे तो बेहतर होता है। प्रॉफिट ग्रोथ 18% है और करंट प्राइस 673 है, 673 रुपये है। 749 का हाई है, 298 का लो है। आपको डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू 2 है।
अब हम बढ़ते हैं न्यूज के ऊपर कि कंपनी के ऊपर न्यूज क्या है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी का रिजल्ट 9 अगस्त को आ जाएगा। 9 अगस्त को आप उसको नोट करके रखना, इस डेट को नोट करके रखना। और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे मार्च 24 में कितनी थी, 13 करोड़। और हालांकि ये अप ट्रेंड में नहीं है, जो प्रॉफिट है वो अप ट्रेंड में नहीं है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में कंपनी का जो सेल्स है वो भी अप ट्रेंड में नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात कर लें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो सेल्स है आप देखेंगे कि 4 वर्षों से अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अग्रेसिवली इसकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। 18, 30, 33, 39 ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो कि इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। ये अप ट्रेंड में 5 वर्षों से दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख पाओगे। अब हम चलते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि इस कंपनी के ऊपर आप आ गए हैं। कंपनी जो है कि रिजल्ट पेश करने वाली है 30 जून तक का, मार्च से 30 जून तक का रिजल्ट पेश करेगी। साथ में कंपनी सब डिवीजन भी कर रही है, अपना जो स्टॉक है उसका सब डिवीजन करेगी। सब डिवीजन करेगी मतलब कि ये कंपनी स्प्लिट होने वाली है। तो वहाँ पे आपने देखा कि 2 का फेस वैल्यू है, तो अभी फेस वैल्यू 1 का हो जाएगा। यानी आपके पास अगर 1 शेयर है तो वो 2 शेयर हो जाएंगे। ध्यान रहे अभी कोई भी रिकॉर्ड डेट या फिर एक्स डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ये 9 अगस्त को ही तय होने वाला है। तो 9 अगस्त को दिन आप जरूर ध्यान में रखना रोटो पंप के लिए। अब हम आखिरी कंक्लूजन बाद में बताएंगे। अब हम चलते हैं पहले सीका इंटरप्लांट पे। अच्छा, सीका क्या करता है इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो बना रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर नहीं जाऊंगा। और ये कंपनी एरोस्पेस डिफेंस में काम करती है, आप सबको पता है। 1298 करोड़ का मार्केट कैप है, 70 का पी है, इंडस्ट्री का पी 89 है, 25 का आरओसी है, आरओई 19 का है, 19 का है। और प्राइस फिलहाल में 3062 रुपये का है। 3548 का हाई है, 720 का लो है। डिविडेंड मामूली सा पे करती है, फेस वैल्यू 10 है। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे कि 116% है। पे रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक भी महंगे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। दोस्तों इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया नहीं है, आप देख सकते हो कि मार्च तक का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम ईयरली तौर पे चलें तो ईयरली तौर पे आपको दिखाई देगा कि इसका भी जो नेट प्रॉफिट है वो अप ट्रेंड में नहीं है, इसका नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड में नहीं है। और यहाँ पे जो सेल्स है वो भी अप ट्रेंड में नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर कंपनी ने अभी तक रिटर्न तो अच्छा बना के दिया है, लेकिन इस न्यूज़ के चलते क्या प्रभाव पड़ने वाला है आइए इसको भी देखेंगे। साथ में यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप नज़र डालेंगे तो प्रमोटर के पास 72% के लगभग स्टेक है, और एफआईआई के पास 3% के लगभग, और पब्लिक के पास 25% के लगभग स्टेक है। इसमें एक एचएनआई भी हैं, डॉक्टर CG कृष्णा दास जी 1.89% स्टेक के साथ। अच्छा, मैंने रोटो पंप का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके साथ डिस्कस नहीं किया। आप देखना कि प्रमोटर के पास 67% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 0.49% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है, जिसमें कि 2 एचएनआई भी आपको दिखाई देंगे 1.38 और 1.29% के स्टेक के साथ। अब हम देख लेते हैं सीका इंटरप्लांट के बारे में क्या न्यूज है। इसका मार्केट कैप याद रखना 2113 करोड़, और उसका मार्केट कैप है 1298 करोड़ रुपए। दोनों बिजनेसेस जो है कि दोनों बिजनेस के पीछे टेलविंड काम कर रही है, ये बात ध्यान में रखना। अब हम न्यूज पे चलते हैं। सीका इंटरप्लांट का यहाँ पे न्यूज आपको मैं दिखा दूँ कि कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन इन्होंने दिया है 29 जुलाई का यहाँ पे पब्लिश है। लेकिन इसमें क्या है, इस इंटीमेशन में ऐसा क्या है कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखना कि ये कंपनी भी सब डिवीजन या फिर स्प्लिट करने वाली है, यानी अपने शेयर को, इसका जो फेस वैल्यू 10 है, हो सकता है कि ये 1 में बदल जाए या फिर 5 में बदल जाए या फिर 2 में बदल जाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने की फेस वैल्यू आगे आने वाली है, ये तो बाद में पता चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इसका पता चलने वाला डेट है वो भी 9 अगस्त है, तो आप इसको ज़रूर फोकस में रखना। इसी दिन कंपनी का रिजल्ट भी घोषित होगा, आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम इनके चार्ट देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट में भी बहुत कुछ कहानियाँ छुपी होती हैं। क्या ये टेक्निकली रूप से मजबूत है कि नहीं, क्या हिसाब किताब है। तो चार्ट के हिसाब से मुझे रोटो पंप ठीक लग रहा है, अभी मैं उसको भी देखूंगा, लेकिन रोटो पंप ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से हो सकता है कि ये स्टॉक भाग जाए। मैं आपको रोटो पंप का चार्ट तो बढ़िया है, अपना डिसीजन
सीका के बाद बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सीका का जो चार्ट है उसमें भी आप देखेंगे कि एक सपोर्ट के बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिखा दिया है, और यहाँ पे जो था एक मूविंग एवरेज था, उस मूविंग एवरेज को टच करके कंपनी ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, कंपनी नहीं स्टॉक ऊपर जा रहा है। आप देखना कि इसके बाद ये कंपनी यहाँ पे नहीं रुकने वाली, बल्कि अपना ये ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगी। लेकिन मार्केट का क्या, तो मैं आपको पहला अपना डिसीजन बता देता हूं कि दोनों ही कंपनियों में टेलविंड काम कर रहा है, और उसी के साथ ये डिफेंस की कंपनी है, इस पंप की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो सीका इंटरप्लांट है आपको उसके मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि दोनों बेहतर रिटर्न दे, क्योंकि कोई मार्केट को नहीं जानता। तो इसलिए आप दोनों कंपनियां सही हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मार्केट सिनेरियो का क्या रहा, अगर मार्केट में इसी तरह का जो सिनेरियो बना रहा, जैसे दबाव बना रहा, जैसे इजराइल और हमास के बीच में जो चीज़ें चल रही है, साथ में जिस हिसाब से वॉलेटाइल हो गया यूएस का मार्केट, जापानीज मार्केट, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमजोरी देखना लाजमी है। तो आपको सोच समझ के निवेश करना चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंपनी में स्प्लिट या फिर बोनस का न्यूज है तो आपके पैसे को डुबाएगी नहीं, बराबर पे ही छोड़ेगी। भले ही मार्केट में थोड़ी बहुत कमजोरी रहे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई तो कोई भी स्टॉक टिकने वाला नहीं है, सब नीचे जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है। दोनों अच्छे स्टॉक हैं और दोनों आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सीका इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड के बारे में वीडियो। मैं रोटो पंप के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जरूर उसको आप जाके जरूर देखना, चेकआउट करना। तो ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।